Hello students, welcome back to the channel Explorer Institute. So the topic we are covering today is sole proprietorship of the class 11 business studies chapter number 2, that is forms of business organizations. So let's start. So let's begin with the chapter number 2. First of all, we have to check the roadmap of this chapter. So in this chapter, we have to discuss the topic sole proprietor, HUF, partnership, cooperative society and the company. But in this part of the video, we are basically dealing with the sole proprietorship. Sole proprietorship के हमें क्या पढ़ने हैं? Meaning, features, merits and demerits. So let's begin with the meaning of the sole proprietorship. मान लो एक मिस्टर अजय है, उसका शॉप है अजय क्लॉथ हाउस। तो उस शॉप का ओनर कौन हुआ? सर कैसी बातें कर रहे हो, आपने खुद ही तो अभी बताया कि उस शॉप का मालिक हुआ अजय। उस शॉप को मैनेज कौन कर रहा है? अजय। कंट्रोल अजय, प्रॉफिट अजय का, लॉस अजय का, रिस्क अजय का। मतलब उस शॉप से होने वाला कुछ भी हो वो किसका होगा? अजय का। मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस which is owned, managed and controlled by a single individual. हमारे एग्जाम्पल में सिंगल इंडिविजुअल कौन है? मिस्टर अजय। And who receives all the profits as well as the bears all the risk and losses arising from it. It मतलब अजय क्लॉथ हाउस। मीनिंग क्लियर हो गया? चलो लेट्स डिस्कस विद द फीचर्स। फीचर्स कितने हैं इसके? 6। इसे याद कैसे करेंगे? चलो चलो फिर से एक बार लद्दाख। क्या? चलो चलो फिर से एक बार लद्दाख। सी से कंट्रोल, अगेन सी से लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, एफ से फॉर्मेशन एंड क्लोजर, एस से सोल रिस्क बियरर एंड द प्रॉफिट रेसिपिएंट एंड एल से लायबिलिटी। अब एक एक करके इसके फीचर समझते हैं। सबसे पहले बारी आती है फॉर्मेशन एंड क्लोजर की। मान लो जब अजय ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना था तो क्या उसे किसी गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है? नहीं। क्या ऐसा कोई लॉ है जो उसे गवर्न करता है? नहीं। तो फिर क्या तो वो शॉप कैसे खोल सकता है? उसे सिर्फ अपने एक शॉप परचेस करनी है, अपना स्टॉक लाए और अपने शॉप पे डिस्प्ले करे और अपनी सेल स्टार्ट करते। उसे कोई मना नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। इट इज इजी टू फॉर्म। वो अपना बिजनेस साइज जितनी आसानी से जब मर्जी चाहे खोल सकता है, जब मर्जी चाहे बंद कर सकता है, कोई दखल अंदाजी देने वाला है ही नहीं। और मान लो अगर उसके बिजनेस से कोई लॉस हो रहा है, उसका नहीं मैनेज कर पा रहा, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो क्या बिजनेस वो बंद नहीं कर सकता? आराम से कर सकता है। उसका जब मन कहे वो सामान को अपना बेच दे, सारा सेल आउट करके वो अपने शटर को नीचे कर दे और कोई उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट उसे कुछ नहीं कहेगी कि भाई तूने शॉप क्यों बंद कर दी। सो देयरफॉर इट इज इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इट इज वेरी इजी टू फॉर्म एंड द क्लोजर द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्या मतलब हुआ? देखो इस चैप्टर में आपको लायबिलिटी कंसेप्ट बहुत बार सुनने में आएगा, तो आज हम इसे क्लियर कर देते हैं। लायबिलिटी कितने टाइप की होती हैं? एक होती है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी और एक होती है हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? चलो समझते हैं। मान लो अजय ने अपनी शॉप के लिए कितने लाख का लोन लिया है? 50 लाख का लोन लिया है। तो जो उसके पर्सनल एसेट्स थे, उसके जो पर्सनल एसेट्स थे वो कितने के? 30 लाख के। पर्सनल एसेट्स में क्या क्या? उसकी कार, उसका हाउस, उसकी गोल्ड, उसकी बाइक, फॉर एग्जांपल वो मिला के 30 लाख हो रहे थे। और जो उसके बिजनेस एसेट्स हैं, बिजनेस एसेट्स मतलब जो उसकी शॉप पे उसे बिजनेस करने में हेल्प कर रहे हैं, वो कितने थे? 40 लाख में। उसकी बिजनेस एसेट्स में क्या क्या आएगा? स्टॉक, शॉप, अदर एसेट्स। नाउ लेट अस एज्यूम जो उसने लोन लिया था, 50 लाख रुपीस का, वो उसे रिपे नहीं कर पाया। तो उस 50 लाख को रिपे करने के लिए अगर उसके सिर्फ बिजनेस एसेट्स ही इफेक्ट हो रहे हैं,
मान लो उसने जिस बैंक से 50 लाख का लोन लिया था, उसे रीपे करने के लिए उसके 40 लाख रुपीस के जो बिजनेस एसेट्स हैं सिर्फ वही बैंक रिकवर कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन अगर 50 लाख को रिकवर करने के लिए उसके पर्सनल एसेट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक बार दोबारा समझते हैं। उसने लोन कितने का लिया था, 50 लाख का। अब उसके बिजनेस एसेट्स कितने थे, 40 लाख के। कितने लोन वो बैंक, अब बैंक को भी रिकवरी नहीं हुई, 10 लाख की। तो क्या वो 10 लाख को रिकवर करने के लिए उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं 30 लाख के, क्या बैंक इससे भी रिकवरी कर सकता है? जी हां, सोल प्रोप्राइटरशिप में वो उसके पर्सनल एसेट्स से भी अपनी रिकवरी कर सकता है। तो अगर लोन रीपे करने में अजय असमर्थ रहा तो उसके पर्सनल एसेट्स भी जाएंगे। तो इस केस में हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन अगर मान लो उसने लोन लिया 50 लाख का, उसके बिजनेस एसेट्स ही हो गए 60 लाख के थे, तो क्या पर्सनल एसेट्स जाएंगे? जी नहीं। जब रिकवरी बैंक की हो गई तो वो उस एसेट्स को छेड़ेगी नहीं। लेकिन अगर उसके लोन नहीं हुए तो बैंक के पास एक अधिकार है कि बैंक सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट से भी अपनी रिकवरी कर सकता है। सो देयरफॉर द लायबिलिटी इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अनलिमिटेड। समझ में आई? चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोल रिस्क बियरर एंड द प्रॉफिट रिसिपिएंट। इट इज ऑब्वियसली ना, अजय क्लॉथ हाउस से होने वाला बिजनेस और लॉस किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ अजय का होगा। तो सोल का मतलब होता है अकेला, और इस केस में हमारा अकेला पर्सन कौन है? अजय। पॉइंट क्लियर? राइट। अब बारी आती है कंट्रोल की। कंट्रोल ये हमारे केस में कौन कर रहा है? अजय। अजय जैसा चाहे, जो चाहे, जैसा मर्जी डिसीजन ले सकता है। क्या उसे किसी की इंटरफेरेंस की जरूरत है? नहीं। वो अकेला बंदा बिजनेस को चाहे को तो कुछ भी कर सकता है, उसे बढ़ाए घटाए बंद कर दे, जो मर्जी कर दे। उसे डिस्टर्ब करने वाला, उसके बिजनेस में इंटरफेयर करने वाला कोई है ही नहीं। अब नेक्स्ट आता है नो सेपरेट एंटिटी। मान लो अजय ने जो बैंक से लोन लिया था, तो बैंक ये नहीं कहेगा कि अजय क्लॉथ हाउस ने लिया था। बैंक तो यही कहेगा भाई अजय क्लॉथ हाउस ने लिया हो या अजय ने लिया हो, बात तो एक ही है। बात एक ही है का मतलब यह हुआ कि अजय और अजय क्लॉथ हाउस सिर्फ एक ही एंटिटी है। हम इन्हें अलग अलग नहीं मानते। अजय क्लॉथ हाउस मतलब अजय मतलब अजय क्लॉथ हाउस। अजय क्लॉथ हाउस बिजनेस से उसने लोन लिए, जो मर्जी करे, हम तो ये मानेंगे कि अजय ने ही लिया है। तो मतलब अजय एंड द अजय क्लॉथ हाउस आर द सेम एंटिटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अगर मान लो अजय को कोई प्रॉब्लम आ गई, अजय की डेथ हो गई, अजय की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, अजय को ब्रेन हेमरेज हो गया, अजय को कुछ भी हो गया, तो क्या बिजनेस कंटिन्यू रह पाएगा? नहीं। सो दिस पॉइंट इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। तो इसे याद कैसे करेंगे? चलो फिर से एक बार लद्दाख। सी से आता है कंट्रोल मतलब नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, एंड अदर सी इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अगर अजय को कुछ हो जाता है तो उसकी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी नहीं रह पाएगी। एंड अदर वन इज एफ, formation in the closure. It is very easy to form and the closure of the sole proprietorship business. And E से no separate entity, Ajay and the Ajay Cloth House are the same entity. And L से liability, and the liability in this case is unlimited. And S से आता है sole risk bearer and the profit recipient. Sole मतलब अकेला profit और loss किसका? अजय का. Now next one is advantages. What are the merits of the business? Sole proprietorship business is आई-फिदा। सबसे पहले बारी आती है इंफॉर्मेशन की। क्या बिजनेस में इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी? कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या वो लीक होएगी? नहीं। अगर उसका मैनेजर एक है, उसका कंट्रोलर एक है, तो वो किसी को दूसरे बंदे को नॉलेज इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं अपने बिजनेस के बारे में।
कि वो कहाँ से परचेजिंग करता है, किन किन को उसके कस्टमर से क्या उसके परचेजिंग करता है, कौन कौन से एम्प्लॉइज है, वो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है उसे. सो इन दिस वे दिस इज द मेरिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप. मेरिट्स मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है. कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड नेक्स्ट वन इज एफ मतलब इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि वो चाहे तो आसानी से फॉर्म कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है. एंड द नेक्स्ट वन इज इंसेंटिव. इंसेंटिव का मतलब वो जितनी मेहनत करेगा उतना उसे रिटर्न मिलेगा. उस प्रॉफिट सारा उसका, जितना मर्जी कमाए उसका कम कमाए तो उसका, ज्यादा कमाए तो उसका. डायरेक्ट इंसेंटिव. नेक्स्ट वन इज डी का मतलब वो क्विक डिसीजन मेकिंग. अरे किसी और की एडवाइस लेने की जरूरत ही नहीं है, वो जो चाहे जैसा मर्जी डिसीजन ले सकता है, अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले सकता है. सो दिस पॉइंट इज क्विक डिसीजन मेकिंग. एंड द नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. तुम में से काफी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मैं आगे चलकर अपना काम करूंगा, मैं जॉब करूंगा ही नहीं. क्यों? सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. यार मैं अपना बिजनेस होगा ना तो मैं अपना मालिक हूं. मैं ज्यादा कमाऊं तो मेरा, मैं कम कमाऊं तो मेरा. मैं किसी के अंडर काम तो नहीं कर रहा ना. मैं जितना आउटपुट दूंगा वो मेरे लिए है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है वो. नाउ इन दिस वे all the 5 merits are covered. And the next one is demerits. Demerits कितने इसके होंगे? इसके 4 मतलब इसे याद कैसे करेंगे? लो राघव मजे लो, लो राघव मजे लो. एल से लिमिटेड रिसोर्सेस. डीमेरिट्स का मतलब क्या हुआ बच्चों कि भाई कुछ खामियां क्या है, कमियां क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप में. एल से लिमिटेड रिसोर्सेस. अगर मान लो एक बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास जो पैसा होगा वो वही लगा सकता है. अगर मान लो एक के पास 20 लाख है तो वो अपने बिजनेस में 20 लाख लगाएगा. लेकिन अगर हम 4-5 बंदे मिलकर लगाएं तो सबके पास मान लो 20-50 होगा तो ज्यादा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है. सो इन दिस वे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे रिसोर्सेज क्या रहते हैं? लिमिटेड. जो एक मेंबर के पास होगा, जो हमारे प्रोप्राइटर के पास होगा, वही हम बिजनेस में यूज कर सकते हैं. सो लिमिटेड रिसोर्सेज पॉइंट इज कवर्ड. नेक्स्ट इज आर से एल से आर से रिसोर्सेज कवर हो गया. एंड एल से क्या आएगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी. हमने आपको बता दिया जो भी बिजनेस के लिए लिया हुआ लोन अगर हम रिपे नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारे पर्सनल एसेट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं तो हम उस केस में क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी. एंड द नेक्स्ट इज एम लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. एक बंदा हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता. अजय है, अजय को मान लो परचेजिंग पता है, कैसे कर सकते हैं, कैसे कौन कौन शॉप उसे पता है कि कहां से हमें अच्छा सामान मिल सकता है, चीप रेट पे मिल सकता है. तो जरूरी नहीं है कि अजय जो है वो सेल्समैन भी अच्छा हो, अजय जो है वो मार्केटिंग भी अच्छी करे, अजय जो है वो अगर उसकी फैक्ट्री है तो वो प्रोड्यूस भी अच्छे से करे. अजय को हर एक ही बंदे को सारी नॉलेज नहीं हो सकती और अजय के पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स को हायर कर ले ड्यू टू द केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस. सो हम क्या करेंगे? अजय के पास एक मैनेजरियल एबिलिटी नहीं हो पाएगी. एक ही बंदे के पास सर्वगुण संपन्न एक बंदा हो ही नहीं सकता. तो इन दिस वे लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. एंड द लास्ट वन इज एल से लिमिटेड लाइफ. अजय की लाइफ कितनी होगी? 60, 70, 80. और आजकल तो कोरोना चल रहा है, आजकल तो कुछ भी हो सकता है, 50, 55, 60. सो जब अजय की कुछ हुआ बिजनेस खत्म. क्योंकि हमने जो फीचर्स में पढ़ा था लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का पॉइंट पढ़ा था कि भाई अजय जब तक है बिजनेस है, अजय जब गया बिजनेस खत्म. दैट्स व्हाई अजय के बिजनेस की क्या हुई? लाइफ लिमिटेड. चलिए अब हमने पूरा कंसेप्ट समझ लिया. अब हम करते हैं इसकी केस स्टडी. सबसे पहले केस स्टडी. मनोज इज रनिंग अ जनरल स्टोर अंडर द नेम डेली नीड्स इन द लोकल मार्केट. He takes all the decisions about the business himself. जो मनोज है वो ही अपने सारे डिसीजंस लेता है without any interference from other and get all the profit as a reward for bearing the full risk. और मनोज अपने प्रॉफिट को हकदार है. अजय अपने सारे प्रॉफिट का हकदार है. सो इट मीन्स इट इज अ
sole recipient of the profits. तो अब हमें यह बताना है कि अबव केस में कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रही है. इस केस में कौन सी यूज हो रही है? सोल प्रोप्राइटरशिप. इसकी हमें हिंट कहां से मिली? 2 पॉइंट से. सबसे पहले कि वो अकेला बंदा पूरे डिसीजंस ले रहा है, एंड और कहां से मिली कि गेट ऑल द प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर द बियरिंग द फुल रिस्क. रिस्क किसका? फुल अजय का, सॉरी इस केस में मनोज का. रिवॉर्ड किसका? रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट किसका? मनोज का. सो कौन से हुए इसके? सोल प्रोप्राइटरशिप. तो हमें इसका 4 फीचर्स बताने हैं. 4 फीचर्स हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं, हम बता देंगे कौन सा था. चलो फिर से एक बार लद्दाख. एक नेक्स्ट केस स्टडी भी समझते हैं. Shriram started a confectionery business few years back. Due to continuous losses in the business, he decided to close the business. He owes ₹4 lakhs to supplier. उसका लोन कितने का है? 4 lakhs का. His business funds are insufficient to pay the debts. उसके जो बिजनेस एसेट्स थे क्या वो पूरे थे? नहीं थे. मान लो कितने थे? 3 लाख के थे. Can supplier recover the funds from the personal assets of Shri Ram as his business assets are insufficient to pay the debts? तो क्या पूछ रहे हैं, क्या जो सप्लायर है वो उसके पर्सनल एसेट्स को भी अफेक्ट कर सकता है? यस और नो? बताओ बच्चों, बताओ यस और नो. यस. कौन से फीचर की वजह से कर पाता है? हमने पहले अच्छे से डिस्कस किया था. ड्यू टू द फीचर ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी. थैंक यू. इस चैप्टर के मैंने आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दी है. अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर की पूरी फाइल, पूरे डिटेल्ड नोट्स आपको मिल जाएं, तो आपको जो नीचे नंबर दिया हुआ है प्लीज आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए. इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए. थैंक यू.